अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 9 बजे टीवी इंटरनेशनल की कोशिश होती है कि अपने चैनल से एक ऐसे प्रोग्राम पेश किए जाए जिसमें तालीम और तरबियत और मालूमात में इजाफ़ा होता हो। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिनके प्रोग्राम शुरू जब अभी 9 बजे टीवी जारी था, शुरू में ही जब हमने उनके प्रोग्राम सुने, गो कि उस वक्त मैं टीम का हिस्सा नहीं था, तो बड़ा ही लुत्फ़ आता था उनकी आवाज़ सुन के। गरजदार आवाज़ है। वैसे तो मैं 3 साल से इनको जानता हूँ, जर्मनी में रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी खूब खिदमत की है। आजकल इंग्लैंड में हैं और वहाँ भी खिदमत का मौका पा रहे हैं। इस उम्र के बावजूद भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ गरजदार है। हम उनके पास चलते हैं और उनसे तारफ़ लेते हैं और आज बहुत ही प्यारी प्यारी बातें होंगी। बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके ज़िक्र खैर होगा, गो के लिटरेचर में भी है, लेकिन आजकल वक्त कम होता है, लिटरेचर कम पढ़ते हैं लोग, सुनते ज़्यादा हैं। हर वक्त मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, MTA देखते हैं, दूसरी चीज़ें देख लेते हैं, पढ़ने का वक्त कम मिलता है। हम उनसे चंद बुज़ुर्गों का जिक्र करेंगे और उनके पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, कैसी तबीयत है और अपना तारफ़ करवा दीजिएगा, तो फिर मैंने जो कुछ कहना था कह दिया, हम इंशाल्लाह आपसे सुनेंगे। जी मेरा पूरा नाम ये है डॉक्टर अब्दुल असलम खान जी और मैंने होम्योपैथी में पहले पाकिस्तान में कराची में कॉलेज में बैठकर होम्योपैथी की तालीम हासिल की, जो 4 साल ग्रेजुएशन का कोर्स था। उसके बाद मैं जब जर्मनी आ गया तो जर्मनी से मैंने इंग्लैंड से कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए उसमें होम्योपैथी में डिग्री हासिल की, जो वो कहलाती थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जी। और इसलिए ये 96 में मैंने किया है, जबकि मैंने पाकिस्तान में 1965 में अभी ये मुकम्मल की थी ग्रेजुएशन। तो इस लिहाज से मेरा एक लंबा सा तजर्बा जो है वो होम्योपैथी के बारे में है। बहरहाल इसके बारे में तो इस वक्त बात नहीं, सिर्फ तारीफ की गारत से बताया है जी। और अल्लाह ताला के फल से दूसरी तालीम भी हासिल की है, जिसमें MA LLB और ये है, ये सब कुछ शामिल है माशाल्लाह। तो बहरहाल ये खुदा ताला के सब फजल हैं। हाँ जी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि होम्योपैथिक का आपने बता दिया, तो ये जो वकालत की कानून की डिग्री है, ये कहाँ से आपने हासिल की थी? ये हमने लाहौर यूनिवर्सिटी से की, क्योंकि मैं बैंकिंग में मुलाजिम था, बैंक में मुलाजिम था, तो वहाँ पर हमें इसमें बैंकिंग अगर हम की रहना चाहते हैं बैंक में अच्छी पोजीशन में, तो उसमें आपको 2 पासें करनी पड़ती थी। एक तो ये कि उनका जो बैंकिंग का आखिरी इम्तिहान है वो पास किया, और फिर उसके साथ अगर LLB की डिग्री ली जाए तो ज्यादा मुफीद हो जाता है, इस लिहाज से वो भी फिर हासिल की। तो इसका मतलब मालियाती अदारों से भी आपका ताल्लुक रहा है पाकिस्तान के? मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में लंबा अरसा मैंने काम किया है। माशाल्लाह। अब चलते हैं कि आप कादियान की पैदाइश और कादियान के होशो हवाश भी आपने देखे 10-11 साल की उम्र के। एक तो वाक़यात वो बयान करके तो फिर इंशाल्लाह रबवा चलते हैं, बुजुर्गों का जिक्र करते हैं। कादियान क्योंकि याद है आपके ज़हन में? या मेरे खुदा के फजल से मुझे कादियान की बहुत सी बातें अच्छी तरह याद है जी। हत्ता कि पार्टीशन के ऊपर जो कुछ हुआ उसका भी बहुत हिस्सा याद है जी। लेकिन बहरहाल मैं उस वक्त जब पार्टीशन हुई है उस वक्त मैं 6ठी क्लास में पढ़ रहा था। ये अक्टूबर के महीने में हमारी फिर वहाँ से वो हिजरत हुई है, कादियान से लाहौर हम आए हैं और उस काफिले में हैं जो सबसे बड़ा काफिला था जो कादियान से आया, और उसमें 100 के करीब ट्रक थे जी। और ये सारी चीजें हमें देखने का मौका मिला कि हमने किस तरह से बोर्डिंग हाउस में वो जिंदगी गुजारी, वहाँ पर कुछ अरसा रहे और फिर उसके बाद हमें पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया। जी। अच्छा, ये 11 साल की आपकी उम्र थी, तो थोड़ा सा वाकया याद है कि कितनी देर लगी थी इस कानवाए को वहां तक आते हुए, क्योंकि हालात खराब थे? जी, वो भी अच्छी तरह याद है। वो बात ये हुई कि जब ट्रक आए और उसमें सब लोग उनके ऊपर लोड होने लगे तो उसमें काफी वक्त लग गया।
اور اس کے بعد جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو ربوہ سے قادیان سے نکلنے سے پہلے ہی انہوں نے ہمیں ایک میدان میں اپنے وہ ٹرک جو ہیں وہ دائرے کی صورت میں کھڑے کر دیے گئے تاکہ ایک دوسرے کی حفاظت بھی ہو سکے. فوجی ساتھ تھے، ہر ایک ٹرک کے وہ ایک فوجی ہوتا تھا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ حفاظت کے ساتھ اس قافلے کو جو ہے پاکستان لے جایا جائے. تو اس لحاظ سے انہوں نے رات کو سفر کرنا مناسب نہ سمجھا اور رات ہم نے اسی میدان میں ٹرکوں کے اندر گزاری. اس کے بعد پھر روانہ ہو گئے. جب ہم امرتسر پہنچے تو امرتسر پہنچنے پر بھی ہمارے لیے کافی رکاوٹیں پیدا ہوئیں. باتیں ہوتی رہی کہ بھی کہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے. بہرحال اس وقت ہماری عمر تو ایسی نہیں تھی کہ ہمیں باتوں کا پتہ ہو، لیکن بعد میں ہمیں باہر پتہ بھی لگ گیا کہ اس وجہ سے روکا تھا، کیا وجہ تھی. یہ بہرحال ملکی اس وقت کے حالات کی بات ہے. اس کو تو ہم اس کے اوپر تفصیلی بات میں تو نہیں کر سکتا، لیکن جن لوگوں کیا وہ اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں. بہرحال ہمیں امرتسر میں جب روکا گیا تو اس کے بعد جب اجازت ملی ہے تو ہمیں یاد ہے کہ ہم جب گزر گئے تو اس کے ٹرک کے اندر سے باہر چہرہ نکالنے کا موقع ملا کہ ابھی لاہور تو پہنچے نہیں تھے لیکن واگا بارڈر پہ پہنچ چکے ہوئے تھے. تو جان میں جان آئی. راستے میں بے حساب ان چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا جو مختلف لوگوں کو مار دیا گیا تھا. یہ مگر یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس وقت کے حالات کے میں سب کو اس میں سے گزرنا پڑتا تھا. تو لیکن خدا تعالیٰ کا جو فضل ہم پر ہوا کہ جماعت کا اتنا بڑا قافلہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے قادیان سے لاہور بخیریت پہنچ گیا. اور جودہ مال بلڈنگ جبکہ رتن باغ کے قریب یہ جگہ تھی اور اس جگہ پہ ہمیں ٹرک کے اتارے گئے اور پھر سارے مسافروں کو مختلف جمعوں میں اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 بلڈنگیں وہاں پر پہلے سے لے کے رکھی ہوئی تھی، جس میں رتن باغ میں آپ خود تشریف فرما تھے، آپ کا خاندان سارا. اور جودہ مال بلڈنگ میں جماعت کے بہت سے معزز دوست، بہت سے دفاتر سب جودہ مال بلڈنگ میں تھے. تیسری بلڈنگ تھی سیمنٹ بلڈنگ، اور سیمنٹ بلڈنگ میں پھر وہ لوگ جو کہ جماعت کے ساتھ آئے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک جسونت بلڈنگ. یہ 4 بلڈنگیں تھیں جس کے لیے انہوں نے پہلے سے بندوبست کیا گیا کہ ہمارا جب قافلہ پہنچے تو وہ ان جگہوں پہ سما سکے. تو خدا کے فضل سے جن جنوں کے کوئی عزیز و اقارب تھے یا جن کا پاکستان سے پہلے تعلق تھا وہ تو کچھ طرح چلے گئے، لیکن جو باقی رہ گئے پھر وہ ان 4 بلڈنگوں میں وہاں پر رہے. اور خدا کے فضل سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو ہر جگہ پر ہر موقع پہ، چاہے وہ رستہ ہو چاہے کہیں ہو. تو یہ خدا تعالیٰ کے فضل تھے جو جماعت احمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو دکھائے کہ دیکھیں خلیفہ کی موجودگی میں کہ انہوں نے کتنی درد مندی سے سب کے لیے کوشش کی اور خدا کے فضل سے یہ قافلے جو ہیں خیریت سے پاکستان پہنچتے رہے. ماشاءاللہ زبردست آپ نے وہ نقشہ کھینچ دیا. لیکن بچپن ہونے کے ناطے آپ سوچتے تو ہوں گے کہ ہم دوبارہ اس گلیوں میں، اسی کوچوں میں، اسی مسجدوں میں آ جائیں گے، یعنی قادیان واپس، کہ آپ کے جی کیا تھا ذہن میں؟ ہاں وہ اس کا بھی بتاتا ہوں کہ جب ہم وہاں پہ پتہ لگا، پہلے اصل میں قادیان یا ضلع گرداسپور جو تھا وہ پاکستان میں شامل کیا گیا تھا. پھر باؤنڈری کمیشن کی فیصلے کے مطابق اس کو انڈیا میں شامل کر دیا گیا. یہ بہت بڑی بات تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ایسا ہوا تو قادیان میں لوگوں کو بہت افسردگی ہوئی، لوگ بہت تکلیف میں آ گئے کہ اب ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی، یہاں سے ہمیں جانا پڑے گا. تو اس وقت کیونکہ یہ سارے حالات تھے، لوگ جو ہے قافلے در قافلے آتے تھے اور ہمارے گھروں کے سامنے جو میدان ہوتے تھے، ہم کیونکہ رحمت کے رہنے والے تھے، ہمارے گھر کے سامنے جو میدان تھا بالکل قریبی لڑکیوں کا ہائی اسکول بھی تھا، اور اس میں آ کے قافلوں نے آگے ٹھہرنا اور پھر آگے گزر جانا، اسی سے آنا اور جانا اور آنا اور جانا. یہ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سارے حالات
क्योंकि अपने हत्ता के कर्फ्यू लगना, कर्फ्यू कर उठना, ये सारी चीजें ऐसी थी जो हमारी ज़हन पर मुर्तसम है। इस वक्त हम बता सकते हैं कि हाँ जी उस वक्त किस तरीके से एमडीओ के लिए अल्लाह ताला ने शिद्दत के सामान पैदा किए और वो वादा पूरा हुआ जो कि कादियान की एक जगह पे ये बाकायदा पूरी की पूरी पेशगोई लिखी हुई थी कि हमें हिज्जत जो है वो करनी पड़ेगी। तो उसको पता लगा कि ये हिज्जत इसलिए हो रही है, ये खुदाई तकदीर में ये बातें लिखी हुई थी। जबरदस्त। अच्छा, तो एक छोटा सा वाकया और पता कर लेता हूँ कि आपने खलीफातुल मुसीसानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के, इसका मतलब है कादियान में चलते फिरते आते जाते मसाजिद में फिर खूब अच्छी तरह देखा। हमने खुदा के फल से मस्जिद अक्सा में, मुझे याद है 8-9-10 साल का हुआ कि मैंने एक दिन रोजा रख लिया। अच्छा, वो याद है अगस्त का महीना था। तो अब हम रहते थे दारुल रहमत में और दारुल रहमत और मस्जिद अक्सा में काफी फासला है। ठीक। और उस वक्त की उम्र के लिहाज से 10 साल की उम्र के हिसाब से आप अंदाजा कर लें कि आदमी कितना चल के जा सकता है। बहरहाल मैं जब असर का वक्त हुआ और हालत बहुत खराब हुई तो मैं वहां से मस्जिद अक्सा चला गया। मस्जिद अक्सा क्योंकि बहुत बड़ी थी और बड़ी ठंडी जगह होती थी, गर्मियों के दिन थे, तो वहां जाके मुझे याद है आराम किया और वहां पे दर्स भी सुना और इस तरह से मुझे अपना वो रोजा भी याद है जो मैंने उस वक्त रखा। तो ये सारे वो दिलचस्प वाकयात हैं जो जिंदगी में गुजरे हुए और जो याद भी हैं। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि हम आपसे एक दो प्रोग्राम और करेंगे, क्योंकि शुरू में हमने कह दिया था कि हमारे एक बुजुर्ग हैं उनका जिक्र खैर करेंगे, थोड़ा सा उनका जिक्र खैर कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कादियान की भी बातें होंगी, रबवा की भी बातें होंगी। अच्छा, अब आप आ जाते हैं लाहौर। अब चलते हैं लाहौर के बाद जब रबवा शिफ्ट हुए, वो कुछ यादें हैं आपके ज़हन में? हाँ जी बिल्कुल, वो भी यादें हैं। हाँ जी, किस तरह फिर जी? हाँ जी, लाहौर से हम जो है जब फिर आ गए तो पहली तो बात यह कि अप्रैल 1948 में जलसा सालाना हुआ, जो कि जलसा सालाना 47 का था, जो दिसंबर में नहीं हो सका था। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जलसे क्योंकि दिसंबर 26, 27, 28 दिसंबर को हुआ करते थे, तो उस फसादात की वजह से 47 में जलसा नहीं हो सका था कादियान में। चुनांचे जब हम वहाँ पर लाहौर पहुँच गए तो जसवंत इसमें जोधामल बिल्डिंग और सीमेंट बिल्डिंग के दरमियान एक बहुत बड़ा मैदान था। अब तो वहाँ इमारतें बन चुकी हुई हैं, तो वो खाली था। उसमें जलसा सालाना हुआ 1948 में, 1947 का जलसा। 47 का जलसा था, लेकिन 4 महीने लेट अप्रैल में यहाँ पर हुआ। तो कुछ उसकी यादें बताइएगा, कितने रोजा था? 1 रोजा, 2 रोजा, 3 रोजा, क्या था उसमें आपको? ये मुझे अच्छी तरह याद नहीं, इसलिए क्योंकि ये हिस्ट्री की बातें हैं, हिस्ट्री से पता किया जा सकता है, इसलिए मैं वो बात नहीं, लेकिन मुझे जलसे का इनकाद का अच्छी तरह अब आप देख लेना कि मेरी उस वक्त 11 साल 12 साल उम्र होगी जब मैं जिसकी ये मैं बात कर रहा हूँ, जब हम पाकिस्तान आ गए। अच्छा, चले, अब ये है कि अब हमारे पास 4-5 मिनट हैं, तो हल्का सा हम एक अहम बुजुर्ग जो है, वैसे हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, तो उनका जिक्र खैर कर लेते हैं, क्योंकि उनका जिक्र खैर अगले प्रोग्राम में भी करेंगे। तो 4-5 मिनट अब बता दीजिएगा। बहुत ही प्यारे हमारे बुजुर्ग, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत तफसील से भी बता सकता हूँ। वो है डॉक्टर हशमतुल्लाह खान साहब रज़ी अल्लाह ताला। आपको हज़रत खलीफतुल मसीह सानी का पर्सनल रिलेशन के 47 साल साथ रहने का मौका मिला, माशाल्लाह। और आपने हज़रत खलीफतुल मसीह के साथ हर दिन रात जो है अपना वक्त गुजारा है। हमें वो सारी अच्छी तरह बातें याद हैं कि हजूर ने हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला ने अपने उसमें घर में आपको एक जगह दी हुई थी, उसे कसर खिलाफत कहते थे। कमरा था जो हुजूर के साथ वाला सोने वाला कमरा, तो उसके साथ आपको
कमरा मिला हुआ था जिसमें आप हुजूर की का इलाज भी किया करते थे। माशाल्लाह। आप उस वक्त पहले तो कादियान में नूर अस्पताल में डॉक्टर थे, वहाँ पर आपने बहुत लंबी खिदमत की जब तक आप वहाँ पर रहे। ये 18 या 19 में डॉक्टर शमसुल्लाह खान साहब जो हैं हजूर के साथ लग गए, क्योंकि हजूर ने आपको बुला लिया कि आप आ जाएं मेरे पास। आप विद्यालय में मुलाजिम किया करते थे, लेकिन हजूर को इरशाद हुआ कि आप इधर मेरे पास कादियान आ जाएं। चुनांचे आपके लिए वहाँ अपने मुलाजमत से इस्तीफा दे के आप यहाँ तशरीफ ले आए और फिर हजूर के साथ ही जिंदगी गुजारी है। तो इसलिए पहले नूर अस्पताल के इंचार्ज रहे कादियान में, उसके बाद जब फजल उम्र अस्पताल रब्वा में बना तो फिर आप इसके इंचार्ज हुए, और फिर उसके बाद 54-55 में आपको रिटायरमेंट जब मिल गई तो फिर आप बिल्कुल हुजूर के साथ ही रहने लग गए, और उनकी खिदमत में जो भी सूरत होती थी वो हालात के लिहाज से आप करते थे। माशाल्लाह। डॉक्टर इनका मतलब इस लिहाज से मशहूर है कि हजरत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी 2 दफा इंग्लैंड गए हैं और दोनों दफा आप उनके साथ गए हैं, और हजूर उनके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार का सलूक किया करते थे। उम्रों के लिहाज से भी सिर्फ 2 साल का आपस में फर्क था, इस लिहाज से भी वो एक किस्म के दोस्त भी थे, खादिम भी थे और डॉक्टर भी थे, और घर के हर फर्ज के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। माशाल्लाह। तो इस लिहाज से मुझे 1954 में उनके पास कुछ अरसा रहने का मौका मिला, जिसमें कि मैं और डॉक्टर शमसुल्लाह साहब सिर्फ 2 हुआ करते थे फर्ज। तो हमने रात दिन जो जिस तरह दिन गुजारते थे वो भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं, वो भी मैंने बहरहाल मुझे अच्छी तरह याद है, और ये वक्त भी खुदा ताला के वजह से बहुत मुफीद जिंदगी का हिस्सा था। ठीक है डॉक्टर साहब, इस तरह करते हैं कि पार्ट 2 में हम जो आप उनके साथ रहे हैं, आपने करीब से देखा, बहुत ही ईमान फरोज वाक़यात हैं अभी उनके, हम पार्ट 2 में आपसे वो सुनेंगे। आखिर में 1 मिनट बता दीजिएगा कि ये कोरोना की एक नई वबा भी आ रही है, तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए हमें, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे दोस्तों को, इंग्लैंड वालों को? आए अब पूरी दुनिया में यही एक मीडिया बार बार खबरें दे रहा है जो साउथ अफ्रीका से वायरस निकला है। 1 या 1.5 मिनट है, इसके बाद इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेंगे। दूसरे जी बात ये है कि ये जो भी वबा आ रही है जी, इसके बारे में जब हम गौर करते हैं तो इसमें भी हम खुदा ताला के फजलों को देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जमात अहमदिया के लिए क्या अच्छे इंतजामात किए हैं कि उनके अंदर एक नई रूह जो है वो पैदा हो गई है। क्योंकि असल वक्त वो होता है इंसान का जब कोई इब्तिला में जब डाला जाए, और उस वक्त जो उसका अमल है वो है बेहतरीन अमल जो उसका साबित करता है कि वो कितना अपने उसके साथ मुंसलिक है, अपने मजहब के साथ, अपने दीन के साथ, अपने मुल्क के साथ। और ये सारी चीजें जो हैं ये खुदा ताला के फज़ल में एक अच्छे अहमदी में बहुत अच्छी तरह मौजूद हैं कि वो खुदा के फल से मुल्क के भी वफादार होते हैं, वो खुदा के फल से खुदा ताला के साथ भी अपने ताल्लुक को मजबूत करते हैं, और फिर इन्हीं में वो इनामात भी देते हैं। तो हम पहली बात यह है कि जो हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आए उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। हज़रत खलीफतुल मसीह हमारे जो है वो हमें हर वक्त रहनुमाई करते हैं और बताते हैं कि आपने ये करना है और इस तरीके करना है, और अपने अमाल को दुरुस्त करें। खुदा ताला के फज़ल से ये सारी चीजें जो उनको दूर करने का मूजब होंगी। और फिर सबसे बढ़ के ये है कि जो दुआ का तरीका हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया है उस पर अमल करने की कोशिश करें, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करें। ये इसलिए आता है कि इंसान जो है वो अपने खुदा ताला के करीब जो है वो हो जाए। तो जहाँ ये एक लोग समझते हैं कि अदाब की जरूरत है, वहाँ यही सहमत का मूजब भी है कि अगर वो इंसान का ताल्लुक अपने खुदा से बढ़ जाए तो इससे बढ़ कर और कोई बात नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। पहली हदायत ये है कि उन सब बातों
बातों पर अमल करने की कोशिश है, जिसकी तरफ से हुकूमत कहती है कि ऐसा ऐसा करें, ताकि आप उनसे फायदा उठा सकें। दूसरे नंबर पर यह है कि अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश है, ताकि जो मुसीबत आई है अल्लाह ताला दुआओं के जरिए से उनको दूर कर दे। आमीन आमीन। अच्छा, क्योंकि आप इंग्लैंड में आजकल, तो बाज़ दफ़ा लोग पूछते भी हैं कि हमारे डॉक्टर साहब की क्या मसरूफियत है, तो कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं आजकल चहलकदमी के लिए, वर्जिश हल्की मुल्की कर लेते हैं, क्या खुराक खा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी चीज़ ज़रूरी है कि जब आप बाहर निकल सकते हो तो आप बाहर भी निकलें। ये तो हालात के लिहाज है, लेकिन जहाँ तक सेहत का ताल्लुक है, इंसानी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं कि अल्लाह ताला के फल से उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाया जाए। मतलब सैर की आदत है, मसीह मौद अलैहिस्सलाम की सैर की आदत हमने पढ़ी है कि हाँ आप किया करते थे, तो ये भी एक बहुत मुफीद है। जमात के भी दोस्तों को और तमाम दुनिया के लोगों को ये समझना चाहिए कि सुबह के वक्त सैर की जो है ये आदत बहुत अच्छी है, इससे सेहत जो है वो बेहतर होती है। और हम इन जमाने में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कवायद को रखते हुए उसके मुताबिक मुंह को कवर करते हुए और लिबास में मुनासिब लिबास पहनते हुए जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे इंशाल्लाह हम मज़ीद वाक़यात लेंगे कि आप भी सैर खुलफाए अहमदियत के साथ भी करते रहें, सुबह के टाइम वो भी बातें करेंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसी चीज़ें भी सुनेंगे जो हंसी और मजाक वाले भी हैं, आपसे दिलचस्प बातें भी सुनेंगे। आपने बहुत सारे सहाबा को देखा है करीब से, उनका जिक्र खैर इंशाल्लाह करेंगे। आप जो आपने देखा है मुल्क की तरक्की के लिए जो किया है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए पाकिस्तानियों ने किया है। आपने सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनको देखा है, आपने एम अहमद साहब को देखा है। हम सारे बुजुर्गान जिन्होंने कौम की और मुल्क की भी खिदमत की है, हम आपसे वो भी पता करेंगे। नाजरीन, दूसरे प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए, हम दूसरे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से भरपूर गुफ्तगू करेंगे। लंबा प्रोग्राम हो गया, माजर चाहते हैं, लेकिन आखिर में यही कहेंगे कि अगर आपके पास भी ऐसे ईमान फरोज वाक़यात हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वाक़यात ही हमारी आने वाली नस्लों को पता चलेगा कि हमने अपने मुल्क के लिए, हमने अपने दीन के लिए, हमने अपने अकीदे के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। जुड़े रहिए नाइन बजर के साथ। नसीर को इजाज़त दीजिए। आपका डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।